नमस्कार, महासागर न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में इस वक्त हनी ट्रैप को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश में लेकर भी इस वक्त महाराष्ट्र का जो ये हनी ट्रैप मामला है वो सुर्खियों में है। आखिर इसके पीछे और कौन-कौन से राजनेताएं हैं और इसके पीछे अभी इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं हनी ट्रैप को लेकर, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे महासागर न्यूज़ के वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट स्वप्निल दुधारू मौजूद हैं। और सबसे पहले तो स्वप्निल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हनी ट्रैप का मामला जो है वो चल रहा है, उससे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की नज़र इस वक्त महाराष्ट्र की इस खबर पर बनी हुई है। हमारे दर्शक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मसले को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम समझाना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इसमें कौन-कौन से नेताओं का नाम जो है वो आ रहा है? इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हनी ट्रैप को लेकर जो राजनीति में जो चर्चाएँ चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसके पहले जो इलेक्शंस हुए थे, हुँ, उसमें महाविकास आघाड़ी का ये आरोप है कि हनी ट्रैप में हमारे बहुत सारे लोग थे, हुँ, जिनको हनी ट्रैप का डर दिखा के हुँ, इन्होंने जो भाजपा है, बस। इन्होंने यहाँ पे इनके पक्ष में लिया है। हुँ, हुँ, और इसमें देखा जाए तो हम महासागर के थ्रू एक रिपोर्ट भी कर चुके हैं जिसमें 70 जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, हुँ, आईएएस लेवल के अधिकारी है, हुँ, उनका भी नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और ये हनी ट्रैप का जो मामला है, ये हुआ था नासिक के एक 5 स्टार होटल में। अच्छा। तो नासिक के 5 स्टार होटल में जिस तरह से हनी ट्रैप का मामला हुआ है, हुँ, इसमें कहा जाता है कि प्रफुल्ल लोढ़ा के पास इसके बारे में बहुत सारी क्लिप है, हुँ, जो प्रफुल्ल लोढ़ा पहले एकदम सिंपल हुँ, ज़िंदगी जी रहा था। हुँ, 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 लेकिन उसकी अचानक परिस्थिति बदल गई ओके। और वो बहुत रिच बन गया, अच्छा। करोड़पति बन गया। हुँ, ये कैसा हुआ? ये जो सवाल एकनाथ खड़से बार-बार पूछ रहे हैं हुँ, गिरीश महाजन को, तब जाके गिरीश महाजन में थोड़ी-सी खलबली मची। इन दोनों में जो आरोप-प्रत्यारोप हो रहे थे, उसमें एकनाथ खड़से उनके ऊपर बार-बार आरोप कर रहे थे प्रफुल्ल लोढ़ा को लेके। हुँ, प्रफुल्ल लोढ़ा को जबरदस्ती उनके हाथ-पैर पकड़ के भी गिरीश महाजन ने भाजपा में उनको वापस लिया। ये क्यों लिया? ये भी आरोप एकनाथ खड़से कर रहे थे। हुँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एकनाथ खड़से के जो दामाद हैं, हुँ, उनको सैटरडे के नाइट में उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, केस दाखिल हुई है, अच्छा। क्योंकि वो रेव पार्टी का उन्होंने आयोजन किया है, ऐसा आरोप उसमें लगाया है। हुँ, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगने के बाद सबसे बड़ी खुशी हुई थी, गिरीश महाजन को हुई थी। गिरीश महाजन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुँ, और इतनी खुशी उनके चेहरे पे छा रही थी, हुँ, जो आरोप आज संजय राउत ने भी किया है कि इतनी सारी खुशी जो है, हुँ। आज उनके चेहरे पे दिख रही थी, तो ये कुछ किया कराया है। ये तो संजय राउत का कहना है। क्या लग रहा है आपको, ये जो हनी ट्रैप का मामला इस वक्त चल रहा है, इसके पीछे चूँकि आप राजनीतिक खबरों को बहुत लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, लोगों के सामने रखते भी हैं। आपको क्या लगता है कि जो हनी ट्रैप का मामला है, इसके पीछे जो असली कलाकार है, वो कौन है? इसके पीछे जो असली कलाकार, मंत्री, जो पॉलिटिकल्स पार्टी के लोग हैं, ये कौन है, ये सब नासिक के सीनियर रिपोर्टर भी जानते हैं। हुँ, लेकिन इनके ऊपर हम उनका नाम लेके आरोप नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि जब तक वो सिद्ध नहीं हो सिद्ध सकता है, नहीं तब होता तक है, हम यस, उन्हें राइट, हाँ। ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन हाँ। इसमें बात ऐसी है हुँ, कि हनी ट्रैप को लेकर 2 पक्ष फोड़े गए। हुँ, हनी ट्रैप को लेकर, हनी ट्रैप में जो लोग थे उनको भाजपा उठा ले गई, हुँ, ऐसा आरोप संजय राउत बार-बार कर रहे हैं। लेकिन जो हनी ट्रैप का जो मामला है, उसमें अभी कुछ दिनों पहले ही करुणा मुंडे जो है, धनंजय मुंडे की पहली पत्नी, हुँ, उन्होंने भी एक जो हनी ट्रैप में फँसी हुई एक महिला है, उसको हुँ, लेके बहुत सारे बिल्कुल। बयान किए हैं। जो खबर हमने भी हाँ, दिखाई। हाँ, तो इसमें सारी बातें ऐसी है कि ये हनी ट्रैप को लेकर बहुत हलचल मची है। हुँ, लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हनी भी नहीं, ट्रैप भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हुँ, लेकिन इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री होने के बाद भी उन्होंने अपनी पुलिस टीम जो है अपनी जाँच करने के लिए नासिक बार-बार भेज रहे। हुँ, एक जगह पे फडणवीस जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और दूसरी जगह पे वहाँ पे जो इंटेलिजेंस जो है हुँ, टीम, हुँ, वो सतर्क हो रही है। हुँ, इससे कुछ शंकाएँ निर्माण होती है कि सच में इसमें कुछ तो बहुत बड़ा है। हुँ। लेकिन इसको दबाने के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आरोप किया है कि एकनाथ खड़से के दामाद को जो है, उन्होंने टारगेट किया। आज टारगेट किया। संजय राउत ने भी आरोप किया है कि हुँ, इस तरह का राजकारण हमने कभी किया नहीं। किसी के फैमिली के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की छेड़छाड़ है। नहीं किया। लेकिन इस तरह से जो हुआ, इसके पहले भी नवाब मलिक के दामाद को भी इसी तरह से ब्लेम किया था। हुँ, उनके ऊपर भी ड्रग्स का ब्लेम किया था, लेकिन यस। जब पुलिस ने जाँच की सबकी, उनको 6 महीना कैद भी हुई थी। लेकिन वो जो सुगंधित तंबाकू था, हुँ,
सुगंधित तंबाकू वही मिला था, लेकिन उनके ऊपर ड्रग्स का आरोप किया गया था। लेकिन जो भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको इसी तरह से दबोचा जाता है। ऐसा आज जो आरोप संजय राउत कर रहे हैं, तो इस तरह से राजनीति में जो हो रहा है, एक पक्ष दूसरे के खिलाफ, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ, जो एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, हुँ, तो इससे क्या बनता है कि जो महाराष्ट्र की जनता है, जो चाहती है कि हमें कुछ मिले, महँगाई कम हो या कुछ बेरोज़गारी कम हो, हुँ, इन मुद्दों पे लेकिन ध्यान सब भटका हट रहा है भटक और रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जनता नाराज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो एक सुरक्षित छवि है, महाराष्ट्र का एक जो ब बड़े होने का छवि है, वो भी कहीं न कहीं देश में धूमिल हो रहा है इस हनी ट्रैप को लेकर के। इसमें एक देखा जाए तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने इनके ऊपर ख़ास करके जाँच करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जाँच हो रही है या नहीं, या उसके ऊपर क्या हो रहा है, आज तक किसी को पता नहीं है। हुँ, लेकिन जो आरोप किए जा रहे हैं, आरोप करने वाले के ऊपर लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो हमारे महाराष्ट्र का जो राजकारण है, जो देखा जाए तो सबको लगता है कि हमारे बारे में कुछ होना चाहिए। हुँ, हुँ। अधिवेशन हो रहे हैं, अधिवेशन में पहले दिन से लास्ट दिन तक बस वही चल रहा है वही कि चल रहा हाँ, है। इसका राजीनामा लो, बिल्कुल। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हुँ। तो ये सारी बातों से को लेके हम देखते हैं कि इस पॉलिटिक्स जो बैकग्राउंड है, वो बहुत गंदा हो चुका स्वप्निल है। सर, इस बार विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र को कहीं न कहीं धूमिल करने का भी काम किया है। बिहार में ये तस्वीरें देखने को मिलती थी कि आपस में ही सत्र के दौरान विधायक जो हैं लड़ जाते हैं, गाली-गलौच करते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में भी वो तस्वीरें आई, उसका भी ज़िक्र आप करना चाहेंगे? इसमें देखा जाए तो अधिवेशन जब खत्म हो रहा था, बस कुछ दिन बचे थे। उस टाइम जितेंद्र आव्हाड और जो पडवलकर जो है, उनके उन दोनों के बीच में बहुत दिनों से धुसमुस चल रहा था। हुँ, लेकिन जब उनके कार्यकर्ता एक आपस में भिड़ गए, वो भी इतने पवित्र जगह पे जहाँ पे कायदे कानून बनाए जाते हैं, यस। जहाँ पे एक लोगों की छवि देखने की अलग होती है। महाराष्ट्र के इतने इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि गुंड एक दूसरे के खिलाफ जो मारामारी करते हैं, वहाँ पे जो कुछ मंत्री थे, जो महिला मंत्री थी, वो भी घबरा गई कि इतनी जोर ज़बरदस्ती करके अंदर जाके एक दूसरे को मारने मारने की कोशिश की गई है। इससे एक जो महाराष्ट्र की छवि है, आज बिहार की तरह हो गया है। आज अगर देखा जाए तो जैसा महाराष्ट्र का बिहार हुआ क्या, ऐसा आज लोग बोल रहे हैं, लेकिन कल जाके बिहार के लोग बोलेंगे कि यार हमारे बिहार का महाराष्ट्र तो नहीं हुआ। महाराष्ट्र में। इतनी बेकार सिचुएशन अभी आ चुकी है, तो इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक के बाद एक जो मंत्री का बयान है या मंत्रियों का जो चल रहा है सब कुछ क्लाइमेट अभी देखा जाए तो 2-4 दिन में 4-5 मंत्री का राजीनामा भी माँग सकते हैं, ऐसा माँग करे अच्छा। महायुति। अब हमने देखा कि इसमें जैसा अभी जो गृह राज्य मंत्री कदम हैं, हुँ, उनके खिलाफ भी डांस बार चलाने के, उनके नाम पे डांस बार होने के यस। आरोप भी किए। तो ये खबर कौन किसको पहुँचा रहा है? हुँ, हुँ, इसमें देखा जाए तो यही खबर जो खबर किसी को पता नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये खबर बाहर जा रही है। अभी जो एकनाथ खड़से के दामाद हैं, उनके ऊपर तो आरोप किया जा रहा है कि 4 दिन से उनके ऊपर जाँच की जा रही थी। उनके अच्छा। साथ 4 दिन के बाद वो कहीं पे अटक तो नहीं जाएँगे फांसी में, हुँ, और एक बार अटक गए। हुँ। तो इस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति हम जब वोटिंग करते हैं, हमारी गोर-गरीब जनता वोट करती यस, है, तो वोट करने का मतलब होता है कि हमारा कोई नेता सामने जाए, हमारे सवाल उठाए, यस। हमें न्याय मिलना चाहिए। हुँ। हमारे जो हमारा जो एरिया है हमारा उसमें अधिकार है, सुधारना जो हमारा होना चाहिए, हुँ, हमारा अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हुँ, हम वोटिंग करते हैं। हुँ, लेकिन ये वोटिंग होने के बाद जब कोई मंत्री-संत्री बन रहा है, तब ये हवा में जाके जो बातें हो रही है, और ये एक-दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। अभी हुँ। एक देखा जाए तो संजय गायकवाड़, इन्होंने आकाशवाणी के कैंटीन में जाके जिस तरह से यस, राइट। हानामारी की है, मारामारी की। उसमें सबसे बड़ी बात जनता ने क्या सोचा होगा कि यार हम इनको हमारे सवाल पूछने के लिए, सवाल ये करने के लिए अधिवेशन में भेज रहे, और ये अधिवेशन में जाके सिर्फ़ खुद के खाना खाने के टाइम या टाइम पे खाना नहीं आया, कुछ खाना ठीक से नहीं करके यस। जाके वहाँ पे फाइटिंग करते। हुँ, और ये सारी जो बातें हैं, मतलब एक जगह पे बहुत बेकार बातें। संजय सिरसाट जैसा जिस तरह से सिगरेट पीते हुए सिगरेट पैसा का पीते हुए बैग उनका पैसे दिखाया हाँ, दिखाई दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें मतलब कुछ अलग इशारा कर रही है, और जनता इनको अगले आने वाले इलेक्शन में कुछ ना कुछ सबक सिखाएगी, ऐसा भी लग रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया स्वप्निल सर इस तमाम जानकारी के लिए और आपने अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी है।
उम्मीद है हमारे दर्शक जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। हालांकि महासागर न्यूज किसी भी वायरल वीडियो का पुष्टि नहीं करता है। हम सिर्फ उन खबरों पर अभी चर्चा कर रहे हैं जो खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कोई बड़ी खबर के साथ इसी तरह से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्वप्निल दुधारू हमारे साथ जुड़ेंगे और तब आप तक हम किसी खबर का विश्लेषण इसी तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल ये खबर कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और आने वाले समय में किस खबर को लेकर के आप विश्लेषण चाहते हैं ये भी हमें नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे सीनियर सहयोगी स्वप्निल दुधारू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।